चलिए वो कहानी लिख रहे हैं, देखो और थोड़ा सा लिखो मेरे साथ। चलो मैं तुम्हारे से बस 3 वर्ड लिखूंगा, बस इतना ही लिखूंगा, ठीक है? उसका सीधा सवाल बनाऊंगा। ये 3 वर्ड है, इसमें खूब सब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला इक्वेशन को कहते हैं, ये अपने आप में बोर्ड में सवाल पूछता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का 3 इक्वेशन होता है, इसमें खूब न्यूमेरिकल बनता है बाबू, किताब का सवाल में न्यूमेरिकल बनेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका एक प्रूफ भी होता है। सब प्रूफ अभी नहीं कर रहा है, अभी सवाल बनवा रहे हैं, उसके बाद प्रूफ कर देंगे। ये फॉर्मूला वो याद रखना, u प्लस ए टी होता है फॉर्मूला में, जहां पे v पहले की तरह है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, वो आराम से मेरे साथ लिख लो स्वादेश, उसका किताब खोल रहा है। a एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम। अब कैसे यूज करना है सवाल में किताब से दिखाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, कि तूने बहुत सुना होगा, किसी ने मोशन चाहता थोड़ा ही पढ़ने की कोशिश किया अपने से। किताब में 3 इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। अब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है, 3 इक्वेशन है वो, आराम से वो लिखो, 2 मिनट देंगे, इक्वेशन सुना दो। उसके बाद चलते हैं सवाल। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ऐसा इक्वेशन है कोई बच्चा 11th क्लास में भी चल गया है ना, इस इक्वेशन को नहीं भूलना है, इतना काम का इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो बाकी सबका मीनिंग सेम है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, या एस जो होता है ये है डिस्टेंस। मतलब न्यूमेरिकल में पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला से बनाएंगे। बस आराम से इक्वेशन लिख लो, तुमको तरीका सिखाते हैं कब कौन सा सवाल कैसे बनते हैं। जैसे आज के तुमको क्या कर रहा होगा ना, एनसीईआरटी किताब से सिखा रहे हैं। किसी के पास एसचंद एससी और कोई भी किताब हो ना, लेते आना, मंडे को लेते, उससे भी सवाल बना देंगे। मंडे को लाना, हाँ शनिवार को बंद रहता है, इस संडे का कुछ अलग सोचें। क्या है, कल मैसेज पढ़ना ना, ठीक है भाई, हर साल मनाता हूँ। ठीक है, उसे कार्ड पढ़ लेना, कार्ड जाता है। हाँ मैं सब चीज प्रोफेशनल इंसान हूँ भाई, सब चीज डिजाइन करते हैं। तो ये वो 3 इक्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 तरह दिखता है कुछ किताबों, याद रखना। या तो मैं ऐसे भी सकता हूँ, तो ये इक्वेशन सिंबल सेम है, पी फाइनल, ये इनिशियल यू, एक्सेलरेशन एस टाइम, एस हो गया डिस्टेंस। कहीं कहीं इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को माइनस के साथ अंदर ले जाएंगे बाबू, तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। दोनों बात सेम है, मैं ऐसा क्यों लिखा, कुछ बचा कर लेकिन हम ये लिखा, दोनों सही सेम इक्वेशन है। आई टी ए इंटू टी का स्क्वायर है भाई, दोनों चीज सेम है। ये दोनों ऐसा क्यों लिखे हैं, किसी किसी किताब में देखते हो ना, कोई किताब में जाकर इसको माइनस इधर ले आता है, किसी में, दोनों सेम ही चीज है ना। तो आराम से लिखो और लिख के 2 मिनट में 3 इक्वेशन सुनाओ, तो अब जा रहे किताब खोल ले, पहले किताब पे जाएंगे सॉल्व एग्जाम्पल बनाने। जैसे बनाए थे उस दिन सवाल, फाइंड द स्पीड, सेम तरह से। और 3 इक्वेशन में मोशन का, ये सब इक्वेशन का प्रूफ भी होता है, जितना मत करना, मैं तुमको प्रूफ बना दूंगा। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमको सवाल सिखाना है, तो दिमाग अभी फ्रेश है, कुछ दिमाग यूज हो जाएगा तुम्हारा, तो फ्रेश दिमाग से यूज, और लिखते खाली ये 3 इक्वेशन मुझे सुना दो फुल स्पीड में, ये बस 3 इक्वेशन जो लिख ले, आराम से लिख के 2 मिनट सुना देना। अब फिर यूज करें किताब का न्यूमेरिकल, जो सवाल एनसीईआरटी में दिया होगा सेम सवाल का डेटा बदल के तुमसे बनवाएंगे। जैसे बहुत बच्चे ने देखा होगा कि जब बच्चा 9th में जाता है, कुछ लोग डर बनाते हैं, न्यूमेरिकल है, भारी है,
न्यूमेरिकल बच्चे का खेल होता है, तुमको पता होगा तो। वो भारी कब हो जाता है, जब कोई स्कूलिंग सिस्टम इनको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दे, तब उस वक्त सबसे अजीब लगेगा। तुम पहली बार किसी क्लास में गए हो जहां तुम साइंस पढ़ रहे हो, 8 तक साइंस पढ़े ही कहां थे तुम, एक किताब था, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइड हो गया। मुझे नहीं कर लिखते, याद कर लो 3 फार्मूला सिंबल के साथ। जाके किताब खोल ले, हाँ 3 फार्मूला, इस फार्मूला पे सवाल बनता है। अभी कुछ मत बना, देखो चैप्टर जैसे खत्म करेंगे ना, मैं तुम्हारे सामने फॉर्मेट्स बना दूं, चिंता क्या करते हो, मैं कर लू दूंगा, चिंता क्या करते हो तुम बस इतना करो ना आराम से। ये अभी किताब को समझ समझ को सवाल बनाना बस मेरे साथ, तो लिख कर तुरंत सुना दो किस तरह से। अभी सवाल कैसे बनाना इस फॉर्मूला पे वो किताब से पता करेंगे, किस समय कौन फॉर्मूला ये किताब बताएगा। तो लिख लो, लिख तुरंत याद कर लो, क्योंकि वो काम नहीं कर जाता मुझे। अगर सवाल बनाना हो किताब का, कि फॉर्मूला देख देख के सवाल नहीं बनाएंगे। कोई बच्चा होता है फॉर्मूला याद नहीं करता है, देख देख के बनाता है बार बार, कहता मेरे साथ सवाल बन गया, फॉर्मूला याद ही नहीं था। याद कर जाओ, ले आते हैं किताब को। तो चेंज है वेलोसिटी बेटा में लिखे थे कल, वही मिल गया v माइनस यू बाई टी। किताब में वो कितना कम लिखा है एक्सेलरेशन को, तो किताब को देखेगा किताब में कितना बच्चा वाला चीज लिखा है। किताब में इतना छोड़ दिया, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन v माइनस यू बाई टी, बस यहाँ मीटर लिखा है, आय खाली कहानी बनाया है, नॉन यूनिफॉर्म देता है सीधा, नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन का नहीं लिखे तो भी लिखेंगे, यहाँ पे लाइक करना था। और याद कर लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, second equation ut plus 1 by 2 at square, third equation plus 2as, ये इक्वेशन है किताब का, समझ गए। मैंने बोला कुछ किताब माइनस से लिखता है, दोनों सेम चीज है। वो आते तो पहले चाहते लाइन से सवाल बनाए किताब का एग्जाम्पल के साथ, तो मुझे ये बनाए थे बाबू, इसका आंसर आया था 2/6, निकाले थे स्पीड, फाइंड द स्पीड वाला सवाल, ये बनाए थे उस दिन। उसी सवाल में क्या किया, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब चलते आगे, चिंता मत करो, न्यूमेरिकल को बच्चा का खेल होता है, गेम खेलना सीखती है। चलो किताब का पहले न्यूमेरिकल ये सवाल इसे तुमने से स्पीड और वेलोसिटी का अंतर पूछा है, तो लिखवाया स्पीड क्या होता है स्केलर, वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर। स्पीड होता है ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो सब, ये तो अपने मन से लिख सकते हो। मैं बस न्यूमेरिकल खोज रहा हूं अभी के लिए, और न्यूमेरिकल नंबर सवाल ही मिल रहा है ये है सवाल 5 नंबर। तुम क्वेश्चन मत दो, क्वेश्चन भेज दूंगा, तुम बस सवाल पढ़ो मेरे साथ, बताते कैसे न्यूमेरिकल करना है, पढ़ो सवाल को, मैक्सिमाइज करते स्क्रीन पे। तो क्योंकि देखो अब प्रॉब्लम क्या आता है न्यूमेरिकल, मान लो मुझे आता है बना दूंगा, बहुत जगह सर का सवाल पूछो बता इसका आंसर क्या होगा, वो तरीका नहीं पता, मैं तरीका बताना चाहता हूँ, सवाल कैसे पढ़ेंगे, देखने में इतना बड़ा है आंसर एक लाइन में दो, कैसे पढ़ दो। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, कोई मतलब नहीं मुझे फिजिक्स में इसमें, एक सिग्नल को भेजा गया है ग्राउंड में, कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट। याद रखना कभी भी सवाल बनाना ऐसा यूनिट में, तो पहले क्या करना, ये सवाल जो है बदल देना सेकंड में, तो जो 5 नंबर सवाल है टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट, तो कितना सेकंड हो जाएगा 300 सेकंड हो गया। फिर पढ़ो सवाल, व्हाट वाज द डिस्टेंस, क्या चाहिए डिस्टेंस, मतलब क्या चाहिए एस। फिर पढ़ो इफ द डिस्टेंस स्पीड ट्रेवल्स एट द स्पीड, क्या पता है स्पीड, और भी पता है 3 इंटू 10 का पावर 8, बच्चे वाला सवाल होगा, देखो कैसे, क्या चाहिए डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला तुम क्या, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, आ गया आंसर। देखो तो स्पीड इंटू टाइम हो गया। देखो सवाल कितना आसान था, कितना जानबूझ के बेवकूफ बना रहा बच्चे को। देखो तो मुझे चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस पड़ेगा स्पीड इंटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। वो प्रॉब्लम ये होता है ना बच्चे, भाई खासकर तुमको पता है 11th 12th क्लास में प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा फिजिक्स में क्यों न्यूमेरिकल में बच्चा सवाल समझ नहीं पाता है, वो लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, देख के डर जाता है। खासकर नीट के बच्चा से पूछना फिजिक्स क्या चीज होता है,
जरा फिजिक्स के कारण उसका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर पाता अच्छे चीजों को। और रीजन समझ गया कैसे बना लिया, कुछ नहीं किया मैंने, लाइन पढ़ा है। सवाल है एक सिग्नल को जाने में लगता है 5 मिनट, तो टाइम हो गया 300 सेकेंड, और स्पीड है 3 × 10⁸ इसी को कहते हैं लाइट का स्पीड है ये। तो क्या कर ली दोनों को मल्टीप्लाई, वाटनेस है। हाँ माइनस, सुनो सुनो, माइनस वन कुछ नहीं, सुनो माइनस वन क्या है, सुनो सुन तो, इसमें माइनस वन कुछ नहीं हो, सिंपल 8 में पढ़े हो मैथ को, तो स्पीड का तो बताया था मीटर पर सेकेंड, वो इसी को एक और तरह लिखा जा सकता है एस माइनस वन। किताब ने स्पीड का क्या लिखा है, यूनिट लिखा है। एस माइनस वन पढ़े थे मैथ में, रेसिप्रोकल होता था, ये है वो। और तरीका समझ गए, थोड़ा सा लिखो तो, मैं सब क्वेश्चन का आंसर लिखो, मैं तुम्हारा डर भगाना चाहता हूं भाई। चिंता मत करो, सीख जाओगे मेरे साथ। और सीखने का पर्पस है तुमको अलग अलग राइटर का सवाल बनवाऊंगा। बोले अभी जैसे एक टॉपिक खोज एसचंद हो गया, जितना भी किताब है बस सबको बनवा देंगे, कोई भी किताब भाई। देखो सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। बच्चा गलती करता है, एक किताब उठाकर सवाल, ऐसा तरीका सीख जाओ, कहीं का सवाल बना दो हाथ पे, वो सिखाना है भाई बच्चे को। वो गलत फहमी से बाहर निकल जाओ कि मेरा ये स्कूल का किताब मुझे यही बनाने आता है। इंडिया के किसी भी किताब राइटर का सवाल हुआ है कि 9th का सवाल है, तो वो तैयारी करो, आराम से लिख लो। क्या तुमको लिखने के बाद बाबू आराम से जो लिख लो, ये सवाल पढ़ना 7.2 एग्जाम्पल, बस लिखने का बस सवाल समझो क्या कहना चाहता है। चलो, वो पहला चीज होता है कि सवाल को, चीजों को समझना, कहना क्या चाहता है किताब। 7.2 देखो एग्जाम्पल, तो देखो सब कैंसिल लिख दिया। इन्फॉर्म मोशन में पाथ कैसे स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इन्फॉर्म मोशन पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। और सवाल पढ़ो तो ओडोमीटर। अब तो ओडोमीटर क्या होता है, तुम कभी गाड़ी में बैठे होगे कभी जिंदगी में, तो गाड़ी के आगे को रीडिंग पढ़े हो, लिखा होता है कितना किलोमीटर चलेगा, उसी को कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर मेजर करता है गाड़ी कितना डिस्टेंस चलता है किलोमीटर में। हाँ, एक आगे लिखा रहता है इंडिकेटर कितना किलोमीटर, ओडोमीटर कहते हैं, ओडो। अब जितना किलोमीटर चलता है और तुम्हारा गाड़ी कितना चला है, वैसे ओडोमीटर डिवीजन किलोमीटर में ये होता है। हाँ क्या आंसर नहीं पढ़ना है भाई, आंसर नहीं पढ़ना है। आंसर पढ़ने को दिमाग अपने चलना बंद हो जाएगा, आंसर नहीं पढ़ना है। पर ओडोमीटर का, ओडोमीटर का डिवीजन क्या होगा, ओडोमीटर को पूछे एक ऐसा डिवाइस होता है, तो इसी सवाल पूछे एनसीईआरटी पे, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड। बस वर्ड में ओडोमीटर मेजर करता है गाड़ी का डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर पूछेगा, ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑटोमोबाइल। वो ऑटोमोबाइल बोलने का मतलब कोई भी गाड़ी हो सकता है, कोई भी ऑटोमोबाइल का मेजर करता है कितना चला है इन किलोमीटर। और इसी का एक और भाई होता है स्पीडोमीटर, सुने हो तुम कभी गाड़ी में बैठे हो तो आगे कभी देखे हो कथी लिखा है कितना का स्पीड चलता है, वो स्पीडोमीटर है। वो किसमें शो करता है इंडिया में, किस यूनिट में, स्पीडोमीटर किस यूनिट में होता है इंडिया में, गाड़ी में बैठो ऊपर आगे बैठे हो गाड़ी में देखे हो कभी रीडिंग, कभी किस यूनिट में होता है, किलोमीटर पर आवर में, कितना किलोमीटर पर आवर चलता है स्पीडोमीटर। तो ये जो वर्ड है ये मेजर करता है स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल। और आराम से चलें कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। इसी ऑटोमोबाइल का स्पीड कितना है इन किलोमीटर पर आवर। और लिखने का अब इस सवाल को पढ़ना 7.2। सवाल बहुत ही आसान है, बस पढ़ के देखो बताते कैसे, वो रियल लाइफ सवाल है। द ओडोमीटर से कार 2000 किलोमीटर पहले था। जैसे तो कोई मान लो कोई गाड़ी कोई बुकिंग करके जाता है कहीं, तो गाड़ी वाला बोलता है
कि पहले मीटर देख लीजिए कितना पे है। ये सुने, ये बोलता है कि आपको देख लीजिए, इसके बाद हम जीरो कर दिए, इसके बाद आपसे पैसा चार्ज करेंगे। सेम कहानी है। एक ओडोमीटर का पहले रीडिंग कितना है? 2000। बाद में कितना रीडिंग हो गया है? 2400। मतलब गाड़ी कितना किलोमीटर चला है? 400 बन गया सवाल, डिस्टेंस 400। और लॉजिक समझ रहे हो कितना तेजी से बन जा रहा है? हाँ हाँ, ऐसा ही। तो गाड़ी में दिया 7.2 का बच्चा बनाएगा। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मीटर पर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। देखो तो गाड़ी का रीडिंग देखोगे, ओडोमीटर का रीडिंग, अगर इसको निकाले हो कितना ओडोमीटर चला है। पहले है 2000 गाड़ी का रीडिंग, बाद में है 2400, गाड़ी चला है 400। ऐसे बना सकते हो? हाँ, आंसर आ गया, आंसर तो आ ही गया। गाड़ी चला है 400 किलोमीटर, अब डिवाइड कर दो। और गाड़ी चला है कितना घंटा? 8 घंटा। बस हो गया। देखो तो एस पता है 400, बस हो गया भाई। इतना ही आसान होता है न्यूमेरिकल, जितना आसान दिख रहा है तुम्हें। स्पीड का फॉर्मूला एस बाई टी। देखो डिस्टेंस, देखो तो डिस्टेंस 400 चल रहा है गाड़ी, और टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। 400 बाई 8 कितना आ गया? 50। गाड़ी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो, तुम गाड़ी किसी का बुकिंग करोगे तो बोलता है कि देख लीजिए गाड़ी की रीडिंग कितना है, बाद में पैसा चार्ज कर देंगे। पहले गाड़ी रुका हुआ था तो गाड़ी कितना किलोमीटर शो कर रहा था रीडिंग पे? 2000। अब गाड़ी चला है, कहीं घूमने गया है तो कितना रीडिंग हो गया है? 2400। गाड़ी कितना किलोमीटर चला है? 400। कितना टाइम लगा है? 8 घंटा। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई। हो गया आंसर। अब एक सवाल और है, हाँ माइनस करता है। अब इसको एक सवाल और करना है, वो क्या बोल रहा है? इसको मीटर पर सेकंड बदलना है। किसे मल्टीप्लाई करोगे? वो किताब में पूछा है, 2 आंसर चाहिए। एक किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। याद करो किससे मल्टीप्लाई करते थे? 5/18 से। अरे को तो ये आंसर किसमें आया? किलोमीटर पर आवर। एनसीईआरटी का 2 आंसर चाहिए। एक वो बनाए थे मीटर पर सेकंड की, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। बस इसमें भी आंसर आ गया। हो गया। वैसे अभी के लिए तुम काम करते हो, पहली बार सीख रहे हो ना, अभी तुम्हारे सामने अनसीन सवाल नहीं देते हैं। तुम पहले किताबें का सवाल धीरे धीरे बनाते हैं। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे ना, तो तुम्हारे एक नया नया किताब का सवाल रखेंगे। कुछ सवाल सीख रहे हो लॉजिक ना। तो देखो आगे किताब का आंसर मेरा हो गया। देखो 50 हो गया। ऐसी डिवाइड किया तो इसमें छोड़ दे, उसी में रख दू। तो सेम तरह से बना लोगे तो 7.3 सवाल पढ़ना। अभी के तुमको सवाल समझना है, बस पढ़ो क्या है, पढ़ो, बताते कैसे बनाएंगे। देखो तो किताब मांगते हो सवाल, सवाल वाला सवाल पब्लिकेशन है, वो बड़ा पब्लिकेशन मुझे मैसेज किया है कोई किताब चाहिए। उसी से मांगते हैं, किताब मांग लेते हैं उनसे, अगर 9 की किताब छपे हो दे दो। उसे भेजता है क्या, क्यों मैसेज कर सकता है? स्पेसिमेन कॉपी ले लीजिए, प्रिंटेड कॉपी। हाँ 18.5 से वो सवाल पढ़ लिए, कितना आंसर आएगा? 0। सवाल नहीं पढ़े, समझ सवाल सुनो क्या करना, सवाल पढ़ ले साथ। देखो मैं एकदम बच्चा की तरह पढ़ना चाहता हूँ सवाल, हो सकता है मुझे आंसर याद हो, ये भी तो हो सकता है। तो बच्चा की तरह पढ़ोगे। उषा पहले स्विमिंग करने गई, 90 मीटर स्विमिंग करने गई। ठीक है, तो छोड़ इसको पढ़ो, आंसर क्या रखा? देखो सवाल क्या है, देखो उषा स्विमिंग करी 90 मीटर, मान लो मुझे यहां से वहां स्विमिंग करना, तो ये दोनों का डिस्टेंस है 90, तो 180 कैसे होगा? एक बार मैं यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। इसे आंसर 0 के। सवाल सवाल में 2 पार्ट है, और सबसे पहला पार्ट, उषा टोटल डिस्टेंस कितना चली है? 180। 180 तो 180 देखो तो एक बार तो यहां से वहां गए 90, वहां से यहां 90, डिस्टेंस टोटल कितना? 180। तो सवाल में 2 पार्ट है, क्या पूछा पहले? एवरेज स्पीड। स्पीड के सवाल में क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मिल चुका है, अब बताओ टोटल टाइम कितना लगा उषा को? कितना टाइम लिए उषा?
1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। वो सवाल में दो पार्ट है, अगर मुझसे पूछेगा ना वेलोसिटी तो अब क्या निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड पूछेगा तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाई टाइम। अगर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बाई टाइम, अब जैसे सॉल्व करोगे आंसर, डिस्टेंस सॉल्व, डिस्टेंस 180, टाइम 60, कितना आंसर आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। हो गया आंसर। देखो तो कितना आसान आसान न्यूमेरिकल है। तुम्हारे सामने डर लगाना चाहता हूँ, पता है, इसी कुछ लोग बहुत बड़ा ये बना देता है नाइन्थ में। अपने बच्चा बहुत तेज बन के आता है, कहता है बहुत कुछ आता है, ऐसा शो करता है रियल लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ में तो कुछ भी नहीं आता है। एक दो को सवाल बना के आ जाता है, उलट के आता है सवाल, नया सवाल रख दो, ब्लैंक हो गया। होता होगा क्लास में, ऐसा कोई बच्चा होगा, एक क्वेश्चन रट के आ जाता है, लाइक किसी हर बच्चे को टेस्ट करवाता है। अरे बापू क्या पूछा है? वेलोसिटी। वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? एक बार मैं यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, तो मेरा इनिशियल फाइनल सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। देखो तो आराम समझ समझ का फिर अगला बनाने। डिस्प्लेसमेंट 0 है, देखो टाइम तो वही है 60 सेकेंड, 1 मिनट। क्या ठीक है, मतलब लिखो बताते लिखो। वो बताइए, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये रियल लाइफ का सब्जेक्ट है, रियल लाइफ में पढ़ता है, खूब समझता है। किताबी नॉलेज दिमाग छोड़ता है। ये तुम्हारा चीज आसान लग रहा है क्योंकि मैं तो रियल लाइफ का बात कर रहा हूं। मैं किताब अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है मैं कुछ भी। वाली को फिर बताते हैं आगे, आंसर में करिए, आंसर बिना कुछ किया आ जाएगा। वाली को सवाल, फिर सवाल क्या था लिखो फिर तुमको, तो चारों सवाल पढ़वाना अपने साथ। उस बच्चा क्या, अगर सवाल पढ़ता नहीं है पूरा, कहता है सवाल बनता नहीं है। लिख ले वो आराम से, ये 7.4 नंबर, ये सवाल सब पढ़ने की कोशिश करना, तो जूम करके बस सवाल पढ़ो, बने नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। एटलीस्ट तो ये पता चलना चाहिए ना कि मैं सवाल बना कैसे ले रहा हूं। मैं तो कुछ ना कुछ तो मुझे आता है, तो वो सीखना है मेरा। सॉल्यूशन नहीं छापना है, तुम जैसे बनवा रहे धीरे धीरे बनवा रहे हैं, कुछ दिन का तुमसे बनवाएंगे अपने से, तब तुम सीखोगे। जब बनाना 7.4 वैसे पढ़ दो, 7.4 नंबर क्या बोला है किताब में। और ये सवाल बस इतना था, सवाल ये था, दूसरा एक लड़की है 90 मीटर जाती है स्विमिंग करने, 90 मीटर आती है, टोटल डिस्टेंस कितना चलिए 180, टाइम लगा 60 सेकंड, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, 180 बाई 60, चलो 180 का 5 ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी घूम फिर के उषा वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, वेलोसिटी 0। तो सेम था 7.4 पढ़ो एक सवाल। देखो सब आसान होता है, सारा खेल मानने का होता है। और तो 7.4 नंबर सवाल वहां जूम करेंगे, यहां बस एक लाइन लिखा है, एक लड़का है राहुल, साइकिल चलाता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहां तो लाइन पढ़ो किताब का, पीछे बस इतना लिखा है, एक लड़का है राहुल साइकिल चला रहा था, पहले साइकिल रोक के रखा था, पहले वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल 0, वही लिखा था वहां पे। अब ये पढ़ो अपने से, सवाल पढ़ के देखो ना बस। तो मुझे बनाना नहीं, तुमसे बनवाना है। चारों तुम पढ़ो अपने से कैसे बना रहा हो भाई, वो पढ़ के देखो। साइकिल से इसमें इनिशियल कितना था? 0, बाद में वेलोसिटी कितना आ रहा है? 6, 26 का है, 6 है। अरे तो बाद में वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? v, v बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u कितना हो गया? 0, v कितना है? 6, टाइम कितना है? 30। अब क्या पूछा है? ब्रेक अप्लाई करता है। तो बाद अब सवाल ऐसे पढ़ो, जब भी कोई अजीब है बच्चे को सीखने से पहले जो भी सवाल पढ़ को लिखते जा सॉल्व कर, ये सिखा रहा हूं लाइटो कैसे बनाते हैं भाई, तो बच्चे का खेल हो। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, पहले वेलोसिटी कितना आ रहा है? 6, 6 वेलोसिटी है, टाइम टाइम है 30 सेकेंड। अब देखो सवाल में उसने ब्रेक अप्लाई किया, देखो ब्रेक अप्लाई करेगा वेलोसिटी तो घटेगा, पहले वेलोसिटी कितना था? 0 से कितना हो गया? 6, अब बाद में कितना आ रहा है? 6 से 4। देखो सवाल में दो पार्ट है, दो केस में बताना है। पहला केस कौन है? ये है, पहला पार्ट ये है, जब वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है? 0 से 6,
दिया टाइम, पूछा एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या था? v माइनस, फॉर्मूला याद किए थे, देखो आंसर आ गया 1/5, 0.2 मीटर। तो सवाल में दो पार्ट है। सवाल ये बोलता है ना, पहली बार वेलोसिटी 0 से बढ़ रहा है 6, तब निकालो एक्सेलरेशन। अब तो दूसरा केस सवाल था, और दूसरा केस में क्या होगा, पहले वेलोसिटी 0 से कहां गया है, 6 पे। अब दूसरा केस में 6 से कहां पे आ रहा है, 4 पे। देखो दूसरा केस में जब 6 से आएगा 4 पे, तो इनिशियल कितना होगा, 6, फाइनल कितना हो जाएगा, 4। दो सवाल, सवाल तो दो पार्ट में याद रखना, दो केस है। दूसरा केस में बच्चे ने क्या किया, राहुल ने ब्रेक अप्लाई करा है, तो वेलोसिटी पहले, और अब क्या वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल 6, 6 के बाद फाइनल कितना पे आ रहा है, 4। मतलब वेलोसिटी घटा है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस में। अब कितना टाइम लगा है, क्यों घटा है बताते हैं, मैंने पूछा तुझसे। तो टाइम 5 सेकंड, अब तो निकाल देंगे एक्सेलरेशन। देखो फिर बताते हैं रियल लाइफ केस, लिखो है बताते, लिखो रियल लाइफ बताते हैं रियल लाइफ केस। धीरे सीख जाओ, घबराना मत भाई। एवरी अचीवर वाज वंस ए बिगिनर। मुझे भी सब कुछ आता है, मैंने भी सीखा होगा भाई, कभी ना कभी किसी ने सीखा ही ना है, इधर किसी को सब कुछ आंख बंद किया गया होगा। इसे घबराना मत कोई चीज। टाइम देखो, टाइम के साथ सब सीख जाओगे। ये लिखो, तुम बताता हूँ तुमको मैं रियल लाइफ से क्या हुआ है सवाल। अब फिर तुमसे मंडे सवाल बनाएंगे कुछ। देखो थोड़ा तुम इस फॉर्मूला पे सवाल, एक नया सवाल खोज लेंगे इंटरनेट से, या आप एक जैसा बहुत सारा सवाल मिलता है इंटरनेट पे, वो टेक्नोलॉजी से बनवा लेंगे सवाल। उसमें क्या होगा, तुम सवाल थोड़ा खुद से बनाना सीखोगे धीरे धीरे। अभी तो इतना पता चल गया ना कि सवाल देखते आंसर आ सकता है, आ गया आंसर। तो किसी ने किताब में कोई इतना बड़ा कहानी वानी बना के लिखा है, आंसर मेरा भी सेम, आपका भी सेम आ रहा है। और आंसर ही को भी बताते हैं कहानी, बताओ ना।